स्टेट बैंक का शहर सूद में मजीद 1% कमी का ऐलान। शहर सूद 13% से कम करके 12% कर दी गई। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि दिसंबर तक ज़र मुबादला के ज़खायर में तवक्कुआत से बढ़कर इजाफा हुआ। करंट अकाउंट खाता माली साल की पहली छमाही में सरप्लस रहा, जिसके सबब ज़र मुबादला ज़खायर बढ़े। मुल्क में मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर 16.19 अरब डॉलर हैं। महंगाई मई 2023 में 38% थी, कम होकर 4.1% रही। महंगाई मजीद कम होगी। बैरूनी अदायगियों के लिए बैंक्स को बाइख्तियार बना दिया है। बैरूनी अदायगियाँ मामूल के मुताबिक हो रही हैं। बिजली के नरखों में खातर खा कमी आएगी इंशाअल्लाह अगले चंद महीनों में, और इससे पाकिस्तान की तरक्की, एक्सपोर्ट्स, पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है वो कंपटीशन की पोजीशन में आ जाएगी। मेरा अगर बस चले तो आज मैं पूरे पाकिस्तान में जो टैक्स रेट है वो फिल फॉर 15% मैं कम कर दूं, लेकिन इस वक्त IMF की मजबूरी है और मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला के फजल करम से ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा पाकिस्तान की तारीख में। बस चले तो टैक्सेस में 15% कमी कर दूं, लेकिन हम IMF के प्रोग्राम की वजह से मजबूर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा हुकूमत की मेहनत रंग ला रही है। महंगाई की शरह 5% से भी कम हो चुकी है। बरामदात और तरसीलात ज़र बढ़ रही हैं। बिजली की कीमतों में खातिर खा कमी की जाएगी। बिजली सस्ती हुए बगैर तरक्की नहीं हो सकती। पाकिस्तान को जल्द अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। ये भी कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी की राह में मुश्किलात हैं। हुकूमत सरमायाकारी में रुकावटों को दूर कर रही है। £190 मिलियन केस से मुतालिक डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी की नकल सामने आ गई। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली फ़ख्र दुरानी की रिपोर्ट के मुताबिक मुआहिदा राजदारी से जाहिर होता है कि असासा रिकवरी यूनिट ARU न सिर्फ डीड का हिस्सा थी, बल्कि उसे फ्रेमवर्क की तफसीलात भी मालूम थी। शहजाद अकबर ने हमेशा ये दावा किया है कि मुआहिदा सिर्फ प्रॉपर्टी टाइकून और NCA के दरमियान हुआ है और हुकूमत ने कोई मदद नहीं की। मुआहिदे में सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के अकाउंट का जिक्र है और इस बात को यकीनी बनाया गया है कि ये मुआहिदा उस वक्त तक खुफिया रहेगा जब तक कि कानून इसे अफशा करने की ज़रूरत पेश ना आए। इस सूरत हाल के तनाज़ुर में टाइकून के साथ हुकूमत के ताउन पर संगीन सवालात उठते हैं। सात दिन का टाइम दिया गया था इनको कि आप कमीशन बना ले, कमीशन का अनाउंस कर ले, फिर आगे जाके आपके साथ चौथी नशिश पे बैठेंगे। और हम कह चुके हैं कि हम हुकूमत के साथ हाय हेलो के लिए नहीं बैठ रहे थे और ना ही हमने फोटो सेशन के लिए इनके साथ बैठना है, क्योंकि वो डायलॉग कॉल अप हुआ है, अभी तक हुकूमत ने ऐलान भी नहीं किया वो कमीशन का, लिहाजा कल की मीटिंग में हम शिरकत नहीं करेंगे। उन्होंने जो पब्लिकली आपके सामने कमिटमेंट किया था ना कि हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, यानी इनसे एक मुलाकात नहीं हो सकती, उसकी कोई पता नहीं किस किस्म की हुकूमत है कि एक मुलाकात जो एक सिंपल एक सुपरटेंडेंट को टेलीफोन कॉल करने की जरूरत होती है वो नहीं कर सकी, तो फिर आगे क्या हो सकता है। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के चौथे राउंड में शामिल नहीं होंगे। स्पीकर अयाज सादिक के सेक्रेटरी को भी अपने फैसले से मुतालिक आगाह कर दिया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का एक मरतबा फिर ऐलान। कहा हमने 7 दिन का वक्त दिया था जिस पर अमल नहीं हुआ। रहनुमा PTI असद कैसर का कहना है कि हुकूमती कमेटी ने कहा था कि खान साहब से हमारी कमेटी की मुलाकात करवाई जाएगी। जो हुकूमत एक मुलाकात न करवा सके उससे और क्या उम्मीद करें। सरदार अयाज सादिक ने मुज़ाकरात की चौथी नशिस्त कल तलब कर रखी है। PTI वाले मुज़ाकरात को चौक चौराहों पर ले आए हैं। नहीं मालूम कि PTI कल के इजलास में शिरकत करेगी या नहीं। PTI अगर कल मीटिंग का हिस्सा नहीं बनती तो स्पीकर साहब इस कमेटी को तहलील कर देंगे। जब यह अमल खत्म हो जाएगा तो फिर हमारी कमेटी भी तहलील हो जाएगी। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी का बयान। कहा अगर मुज़ाकरात जारी नहीं रहने तो फिर मुज़ाकराती कमेटी क्या काम करेगी। इसके बाद PTI वाले जो कुछ बाहर करेंगे उसका रिस्पॉन्स हुकूमत देगी। इरफान सिद्दीकी ने कहा कि मुश्तरका एलामे में 7 वर्किंग डेज लिखा हुआ है। 3 इजलासों में एक बार भी नहीं कहा कि 7 दिन के अंदर मुतालिबात ना माने तो अलग हो जाएंगे। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के लिए बिछाए गए स्पिन के जाल में खुद फंस गया। वेस्ट इंडीज ने 35 साल बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर टेस्ट मैच जीतकर सीरीज 1-1 से बराबर कर दी।
दूसरे टेस्ट में फतह के लिए 254 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तान की पूरी टीम 133 रन पर ढेर हो गई। बाबर आजम 31, रिजवान 25, कामरान 19, सलमान 15 और सऊद 13 रन बनाकर आउट हुए। दूसरी इनिंग्स में 5 और मैच में 9 विकेटें लेने वाले जोमिल वॉरिकन प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। सीरीज में 19 विकेटें लेने वाले वॉरिकन प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी ले उड़े। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में होने वाले मैचेस के टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त कल से शुरू होगी। पाकिस्तान टीम के मैचेस के जनरल स्टैंड की टिकट की कीमत 2000 रुपये, वीवीआईपी स्टैंड की टिकट की कीमत 20,000 रुपये मुकर्रर की गई है। पाकिस्तान टीम के अलावा होने वाले मैचेस के कम से कम टिकट की कीमत 1000 और ज्यादा से ज्यादा टिकट की कीमत 7000 रुपये रखी गई है। लाहौर में होने वाले एक सेमीफाइनल के जनरल स्टैंड टिकट की कीमत 2500 और वीवीआईपी की कीमत 20,000 रुपये है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान दुबई में खेले जाने वाले मैच के टिकट्स की फरोख्त का ऐलान बाद में किया जाएगा। शायकीन कल पीसीबी, आईसीसी और निजी कोरियर कंपनी की वेबसाइट पर ऑनलाइन टिकट्स खरीद सकते हैं। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जानबूझकर तौहीन अदालत नहीं की। अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी दोनों जजेस कमेटीज की है। जस्टिस मंसूर और जस्टिस अकील पर मुश्तमिल बेंच ने एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस वापस ले लिया। अपने फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि बादी नज़र में तौहीन अदालत की कार्रवाई जजेस कमेटीज के खिलाफ बनती है, मगर अदालती वक़ार के पेश नज़र जजेस कमेटीज को तौहीन अदालत का नोटिस नहीं कर रहे। एक कमेटी ने अदालती हुक्म नज़रअंदाज करके केस वापस लिया, दूसरी कमेटी ने अदालती हुक्म के खिलाफ जाकर केस अपने पास लगा लिया। फुल कोर्ट का मामला चीफ जस्टिस को भेज रहे हैं। ये अहम मामला है। चीफ जस्टिस इसे हमेशा के लिए तय करने की खातिर फुल कोर्ट तश्कील दें। 2 रुकनी बेंच का कस्टम ड्यूटी का केस फरवरी में असल बेंच के सामने मुकर्रर करने का भी हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार की तौहीन अदालत शो कॉज नोटिस के खिलाफ अपील नोटिस वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। दौरान समाअत बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले पर सवालात उठा दिए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि फैसले में कमेटी अरकान को तौहीन का मुर्तकिब ठहराया गया है। चीफ जस्टिस को तौहीन का मुर्तकिब कहकर उन्हें फुल कोर्ट बनाने का कहा गया है। क्या तौहीन के मुल्जिम बनकर चीफ जस्टिस खुद बेंच बना सकते हैं? जस्टिस मंदुखेल ने इस्तफसार किया, क्या तौहीन अदालत का मुल्जिम अब फुल कोर्ट बनाएगा? फैसले के मुताबिक कमेटी अरकान भी तौहीन अदालत के मुर्तकिब हैं। क्या तौहीन अदालत करने वाले खुद फुल कोर्ट में बैठकर अपना केस सुनेंगे? जस्टिस अतहर मिनेला ने मामला चीफ जस्टिस को भेजने पर सवाल उठाते हुए कहा कि बेंच को लगा था कि तौहीन अदालत जजेस कमेटी ने की है तो शो कॉज जारी करते। चीफ जस्टिस समेत किसी को नोटिस करने पर कानून में कोई कतरन नहीं। जस्टिस अतहर मिनेला ने यह भी कहा कि अगर ये बेंच कार्रवाई जारी रखना चाहता है तो वो बेंच से अलहदा हो जाएंगे, बुला लेते, हम पेश हो जाते। छब्बीस में आईनी तरमीम चैलेंज करने वालों ने केस के लिए सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर दी। आईनी बेंच में दरख्वास्त गुजारों के इस्तदा पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि आपकी ख्वाहिश पर फुल कोर्ट नहीं बन सकता। आईनी बेंच में मौजूद तमाम जजेस का फुल कोर्ट ही बनाया है। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने कहा कि आप इसी बेंच को फुल कोर्ट समझें, लेकिन फुल कोर्ट का मामला चीफ जस्टिस को भेजा जा सकता है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि फुल कोर्ट तश्कील देने पर कोई पाबंदी नहीं। क्या तरमीम के वक्त ऐवान में तमाम सूबों की नुमाइंदगी मुकम्मल थी? मखसूस नशिस्तों के फैसले पर भी अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ है। फैसल सिद्दीकी ने कहा 26वीं आईनी तरमीम में दस्तयाब अरकान ने वोटिंग की थी। खैबर पख्तूनख्वा में अब तक सेनेट इलेक्शन नहीं हुए हैं। वकील सलाहुद्दीन ने कहा कि अरकान पार्लियामेंट वोट देने में कितने आज़ाद थे उसे भी मद्देनजर रखा जाए। अख्तर मेंगल की दरख्वास्त में तरमीम के हालात का नक्शा मौजूद है। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तकर्रियों के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 11 फरवरी को तलब। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में तमाम हाई कोर्ट के 5 सीनियर जजेस में से सुप्रीम कोर्ट के लिए 8 जजेस का इंतखाब किया जाएगा। सेनेट इजलास में सहाफ़ियों का मुतनाज़िर पैका एक्ट के खिलाफ एहतजाज। तहरीक इंसाफ के सेनेटर सहाफ़ियों के पास पहुंच गए। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि पैका में बहुत खामियां हैं, असल मकसद आज़ादी राय को दबाने की बात की जा रही है। पैका तरमीम में बड़ा मसला फेक न्यूज़ की तारीफ है, इसके खिलाफ अदालत जाएंगे। इससे पहले सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने मुतनाज़िर पैका तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। JUI के कामरान मुर्तज़ा का एहतजाज, फेक न्यूज़ की तशरीह पर सवाल उठा दिया। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि बिल की रूह से इत्तेफाक है, फेक न्यूज़ की बीमारी का इलाज ज़रूरी है।
सेनेट में पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन ने मुतनाज़ पैक एक्ट बिल के खिलाफ एहतजाज किया। सदर PRA उस्मान खान ने कहा कि जमहूरी दौर में शब खून मारा गया है, तमाम जमातें कसूरवार हैं। ये बिल सोशल मीडिया के लिए नहीं, मीडिया को दबाने के लिए लाया जा रहा है। फैसल सलीम हमारा सेनेटर था, हमने उसको शोकाज दिए हैं, शोकाज पे हम उसके खिलाफ प्रोसीड कर रहे हैं। वो अगर वहाँ आया था जॉइंट सेशन के वक्त पे तो वो अपोजिशन की तरफ ज़रूर आया था, नहीं तो उसके साथ कोई कंसल्टेशन हुई है, नहीं हमने उसको किसी कंसल्टेशन के प्रोसेस में शामिल किया। तो हम किसी भी सेनेटर को अच्छा नहीं समझते अगर वो इसके हक़ में वोट देता है। हमारे किसी कैंडिडेट ने इसके हक़ में वोट नहीं दिया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है पैक एक्ट को मंजूर करने वाली सेनेट कमेटी इजलास में शरीक तहरीक इंसाफ के रुकन को शो कॉज नोटिस दिया जा रहा है। हुकूमत के मुतनाज़ पैक एक्ट पर तनकीद करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि कोशिश की जा रही है कि फेक न्यूज़ की आड़ में जिसको चाहें उठा लें। ये एक्ट पास भी हो गया तो अदालतों में चैलेंज होगा। दूसरी जानिब जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईम उर रहमान ने कहा कि हुकूमत का पैका तरमीमी एक्ट मुस्तरद करते हैं। ये एक्ट आज़ादी इजहार राय और सहाफत का गला घोंटने के मुतरादिफ है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने मुतनाज़ पैक एक्ट तरमीम के खिलाफ कल 28 जनवरी को मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी। कहा मुतनाज़ पैक एक्ट से मीडिया, सोशल मीडिया और आज़ादी इज़हार राय पर कदगन लगाई गई है। मीडिया तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने PFUJ की मुल्क गिर हड़ताल की हिमायत कर दी। कहा PBA, AMIN, CPNE और APNS ने कहा ज्वाइंट एक्शन कमेटी PFUJ मुल्क गिर एहतजाज में भरपूर शिरकत करेगी। मुतनाज़ पैक एक्ट तरमीमी बिल अदालत में चैलेंज करने के लिए कानूनी मुशावरत की जा रही है। सिंध असम्बली में मुतनाज़ पैका कानून के खिलाफ सहाफ़ियों का एहतजाज। प्रेस गैलरी में सहाफ़ियों ने इस कानून के खिलाफ नारे लगाए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार ने कहा कि पीपल्स पार्टी आज़ादी इज़हार राय पर यकीन रखती है, सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। पार्टी की सूबाई सदारत से हटाए जाने के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। दूसरी जानिब PTI की सूबाई सदारत मुखालिफ धड़े को मिलने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर के खिलाफ माजी में मुतहरिक ग्रुप ने मुबैना तौर पर बानी PTI से उनकी शिकायत लगाई। शिकायत लगाने वालों में मुबैना तौर पर आतिफ खान, शकील खान, जुनैद अकबर, मशाल यूसुफजई, काजी अनवर एडवोकेट और दीगर वकला शामिल हैं। तर्जुमान PTI शेख वकास अकरम ने तरदीद कर दी। कहा PTI में कोई धड़ेबंदी नहीं है। सूबाई सदर इंसाफ लॉयर्स फोरम काजी अनवर एडवोकेट ने कहा कि उन्होंने कोई शिकायत नहीं लगाई। बानी PTI से सिर्फ इतना कहा था कि एहतसाब का कोई तरीक़ाकार होना चाहिए। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि अली अमीन की वफादारी काम न आई। 9 मई से 26 नवंबर तक हर इंतशारी मुहिम में बानी PTI की हिदायत पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के बावजूद अली अमीन को बुशरा की शिकायत पर ओहदे से हटा दिया गया। बानी PTI की रिवायत है कि वो हर दोस्त, कारकुन और साथी को ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। अक्ल रखने वाले उनकी फितरत समझें, मुल्क के खिलाफ साजिश का हिस्सा ना बने। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मेज़बानी में मुख्तलिफ सियासी जमातों का मुशावरती इजलास। मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों और मकातब फ़िक्र के रहनुमा शरीक हुए। इजलास के खिताब में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हमें कौमी यकजहती की अशद ज़रूरत है। माजी की गलत पॉलिसी से आज मुल्क इस सूरत हाल से दो चार है। हमें दहशतगर्दी, फ़िरकावारियत, लिसानियत के खिलाफ जामे पॉलिसी तश्कील देना है। दहशतगर्दी का खात्मा अवाम के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं। दहशतगर्दी के खात्मे की कोशिशों में अवाम को एतमाद में लेना होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है वज़ीर आला KP की मेज़बानी में मुशावरती इजलास गैर जमहूरी है। KP के अवाम के मसाइल पर इस्लामाबाद में इजलास बेमकसद होगा। मखसूस जमातों को मदऊ करना कौम को तकसीम करने की नाकाम कोशिश है। हमने दहशतगर्दी के मसले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया था।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वर्ल्ड बैंक के रीजनल नायब सदर मार्टिन राइजर की ज़ेर क़यादत आला सतह के वक्त की मुलाकात पंजाब में जारी। वर्ल्ड बैंक के मनसूबों की रफ्तार को तेज़ करने और नए मनसूबों के आगाज़ पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा कि तरक्की का सफ़र तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ इश्तराक कार जारी रखेंगे। वर्ल्ड बैंक के ताउन से पंजाब क्लीन एयर प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के तहत इलेक्ट्रिक बसेस, रिक्शा और बाइक्स मुतारिफ कराएंगे। ANP के सरबराह एमएल वली खान की बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं का कुरम के हालात पर तशवीश का इजहार। लेकिन हमने मरियम हमें दे दे और मुराद कराची में अमन कायम किया। मरियम नवाज के हवाले से मैंने ये बात बहस मजाक में कही थी कि मरियम सिंह को दे दे और मुराद अली शाह पंजाब को दे दे। ये कतई तौर पे किसी बल्दियाती कारकर्दगी के हवाले से नहीं कही, इसलिए कि मरियम कौन सा वहां कारकर्दगी के झंडे गाड़ रही है। उनका भी मामला अपने बाप और चचा की तरह है कि साडे काम ना देखो, साडियां आनियां जानियां देखो। इसलिए ये इस बयान की हकीकत यही है जो मैंने बयान किया। कराची के ताजिर रहनुमा अतीक मीर ने अपने मुराद अली शाह ले लो मरियम दे दो वाले बयान से रुजू कर लिया। वजाहती बयान में कहा कि ये बात उन्होंने ज़ाहिर मजाक कही थी। ये बात कतई तौर पर किसी बल्दियाती कारकर्दगी से मुतालिक नहीं की थी। मरियम नवाज कौन सा वहाँ कारकर्दगी के झंडे गाड़ रही हैं। उनका मामला अपने वालिद और चचा की तरह है कि हमारे काम नहीं, आनिया जानिया देखो। उस बयान की हकीकत यही है जो उन्होंने अब बयान की है। देखिए जी, कुछ चीज़ों में तो मैं भी मानता हूं कि पंजाब मेरे पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा किसी एक शोबे में बेहतर है तो मुझे उस पर खुशी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप ओवरऑल तरक्की को देखना चाहते हैं और अगर किसी ने कंपैरिजन करना है ओवरऑल सूबाई वज़ीर आला का या सूबाई हुकूमतों का, तो आज पूरे पाकिस्तान की जो असल ज़रूरत है और वो ज़रूरत है एनर्जी के थरकोल का प्रोजेक्ट जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सिंध ने शुरू किया। पाकिस्तान में कोई ऐसा सूबा नहीं है जहां पे इस तरह की कोई स्कीम शुरू की गई हो। उस वक्त चाहे उन्होंने मजाकन कहा या आज तरदीद भी आ गई, लेकिन क्या हेल्थ सेक्टर में सिंध से कोई और सूबा कॉम्पीट कर सकता है? वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि कुछ चीज़ों में पंजाब आगे ज़रूर है मगर मजमूई कारकर्दगी सिंध की अच्छी है। अगर वज़ीर आला या सूबाई हुकूमतों का मवाजना करना है तो तवानाई और सेहत के शोबों की कारकर्दगी को देखा जाए। थरकोल जैसा मनसूबा बनाने वाला वाहिद सूबा सिंध है। पंजाब समेत पूरे मुल्क से मरीज इलाज कराने सिंध आते हैं। ताजिर रहनुमा अतीक मीर ने जो बात की थी उसकी वजाहत कर दी है, इस पर मजीद बात नहीं करना चाहते। मुल्तान में गैस बाउजर फटने से हलाक अफराद की तादाद 6 हो गई। 30 में से 13 जख्मी की हालत बदस्तूर तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक धमाके से 20 घर मलबे का ढेर बन गए। 70 जुज़ी मुतासर हुए, कई जानवर भी हलाक हो गए। धमाका गैस बाउजर से कमर्शियल सिलेंडर में गैर कानूनी LPG रीफिलिंग के दौरान हुआ। मुल्तान इंतजामिया का LPG के गैर कानूनी रीफिलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का LPG बाउजर धमाके से हलाकतों पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म का वाक़े की तहकीकात का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि LPG इस्तेमाल के SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। $1300 अरब टैक्स देना है तो 6 अरब की गाड़ियां खरीदने दें। FBR का सेनेट कमेटी को खत। कमेटी ने खरीदारी अमल में शफाफियत न होने पर गाड़ियों की खरीद रोकने की सिफारिश की थी। FBR ने कमेटी को लिखा कि 1010 गाड़ियां FBR फील्ड अफसरान को देनी है। वो फील्ड में नहीं जाएंगे तो टैक्स कैसे जमा करेंगे? एक मखसूस कंपनी से गाड़ी खरीदने के कमेटी के एतराज़ पर FBR ने लिखा कि मुकामी मैन्युफैक्चरर या उनके एजेंट से गाड़ी खरीदने की इजाज़त पहले से कानून में मौजूद है। गाड़ियों का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए उन पर बड़ा FBR लिखवाया जाएगा। लीगी रहनुमा दलाल चौधरी का एक बार फिर अरकान असेंबली की तनख्वाहों में इजाफे का दिफा। कहा अरकान असेंबली की तनख्वाहें अब भी जजेस की तनख्वाहों से 6 गुना तक कम हैं। अरकान असेंबली को न बिजली मुफ्त मिलती है न मुलाजमीन, वो तो चाय और खाने का खर्चा भी खुद उठाते हैं। कौमी असेंबली कमेटी MNA और सेनेटर्स की तनख्वाह मुराद 5,19,000 रुपये करने की मंजूरी दे चुकी है।
64% पाकिस्तानियों का महंगाई में कमी के हुकूमती दावों पर शक का इजहार, यकीन न करने का कहा। 22% हुकूमती बयानात से मुतमईन, कहा महंगाई बढ़ने की शरह में वाकई कमी आ गई है। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। महंगाई में कमी के हुकूमती बयानात पर सबसे ज्यादा शक खवातीन ने किया। 69% खवातीन का यकीन करने से इनकार। मर्दों में शरह 60% दिखाई दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के धी नानी प्रोग्राम के तहत साहिवाल में 47 जोड़ों की शादी की तकरीब का इनेकाद। हर शादीशुदा जोड़े को 2 लाख रुपए का जहेज और 1 लाख रुपए सलामी दी गई। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें दायर कर दी। अपील में मौक़िफ़ अपनाया गया कि नैब ने बदनीयती से अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सजा सुनाई गई। अपील में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सजा कलअदम करार देने की इस्तदा। बानी पीटीआई के वकला का इद्दत केस में बरियत के खिलाफ अपील सुनने वाले बेंच पर अदम एतमाद। वकील शुएब शाहीन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आजम खान से कहा कि आप पहले अपना माइंड जाहिर कर चुके हैं, केस किसी दूसरे बेंच को मुंतकिल कर दिया जाए। अदालत ने नए बेंच के लिए मामला चीफ जस्टिस आमिर फारूक को भेज दिया। कुर्रम के लिए मजीद 100 गाड़ियों का काफिला अटल से रवाना। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि काफिला छपरी चेक पोस्ट से कुर्रम में दाखिल हो गया। काफिले में आटा, घी, चीनी, सब्जियां, फल और दीगर अशिया जरूरिया शामिल हैं। काफिले के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कुर्रम में बंकर्स गिराने का सिलसिला आज फिर शुरू करने का इम्कान। सरकारी ज़राए के मुताबिक बगन बाजार की टूटी हुई और मुतासरा इमारतों की तज़ीनो आराइश और कुर्रम मुतासरीन को इमदादी रकूम देने का सिलसिला जारी है। सोलर नेट मीटरिंग सिस्टम ग्रिड पावर सार्फिन पर 103 अरब रुपए का बोझ। जंग और द न्यूज़ में शाया। खालिद मुस्तफ़ा की रिपोर्ट के मुताबिक कौमी ग्रिड छतों पर नस्ब शमसी तवानाई के सार्फिन से बिजली 8 या 9 रुपए फी यूनिट के हिसाब से खरीदेगा। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक 103 अरब रुपए का बोझ उन बिजली सार्फिन पर डाला गया है जिनके पास सिर्फ ग्रिड बिजली है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर, सियालकोट और रावलपिंडी के 80% सार्फिन नेट मीटरिंग सिस्टम में शामिल हो चुके हैं। अब तक नेट मीटरिंग सार्फिन की तादाद बढ़कर 2,26,440 हो गई है, जो बिजली सार्फिन का सिर्फ 0.6% है। ट्रंप की धमकी, पैदाइशी शहरियत का हक ना मिलने का खौफ। अमेरिका में मुकीम भारतीय जोड़े कबल अज़ वक्त बच्चों की पैदाइश कराने लगे। अस्पतालों में सी सेक्शन के लिए कतारें लग गईं ताकि नया फैसला सादिर होने से पहले उनके बच्चे दुनिया में आ जाएं और उन्हें पैदाइशी शहरियत का हक मिल जाए। सदर ट्रंप के फैसले के मुताबिक पैदाइशी शहरियत का हक 20 फरवरी को खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात में गर्मजोशी आ रही है। आने वाले दिनों में पाक अमेरिका ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ह्यूस्टन में गुफ्तगू। अमेरिकी कांग्रेस की फाइनेंस कमेटी के रुकन अलेक्जेंडर ग्रीन से मुलाकात में पाक अमेरिका ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने अलेक्जेंडर ग्रीन को अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी और दरअंदाजी से मुतालिक आगाह किया। मसले फ़लस्तीन पर उनके उसूली मौक़िफ़ को सराहा और पाकिस्तान में ज़लज़ला और सैलाब मुतासरीन की मदद पर शुक्रिया अदा किया। अमरीकी कांग्रेसमैन ने कहा कि ज़लज़ले और सैलाब में अवाम से यकजहती और मदद के लिए वो 4 बार पाकिस्तान गए, जल्द पाकिस्तान का दोबारा दौरा करेंगे। बरतानवी अखबार के मुताबिक स्विट्जरलैंड के शहर डेवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अमीर शुरका ने खवातीन और ट्रांस खवातीन पर हज़ारों डॉलर्स खर्च किए। मजमूई तौर पर कॉन्फ्रेंस के दौरान 300 खवातीन और ट्रांस खवातीन बुक हुए। रिपोर्ट के मुताबिक पार्टीज के लिए कुछ खवातीन को एक बुकिंग के 6,000 बरतानवी पाउंड तक अदा किए गए। स्विट्जरलैंड में ऐसी पार्टीज करना कानूनी है। खवातीन फराहम करने वाली एक वेबसाइट को 3 दिन में 2,70,000 पाउंड की आमदन हुई।